अगर आप भी हीलिंग और सेल्फ ग्रोथ के नाम पर किसी रैंडम वीडियो और टॉपिक देखकर सोशल मीडिया पर अपना वक्त बर्बाद करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सारे टॉपिक्स के ऊपर जो आपकी हीलिंग को सही डायरेक्शन में लेकर के जा सकती हैं। नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल नवचेतना में स्वागत है। मैं खुद पिछले 5 सालों से अपनी हीलिंग जर्नी में हूँ और अभी रिसेंटली मैंने एक्चुअली में हील होना स्टार्ट किया है। मैं भी आप ही की तरह सोशल मीडिया पर रैंडम वीडियोस, पॉडकास्ट और हीलिंग कंटेंट देखा करती थी, बट फिर भी मुझे अपनी हीलिंग जर्नी में कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रहा था। जब मैंने एक्चुअल कॉन्सेप्ट्स और कंटेंट के बारे में जानना शुरू किया, उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू किया, तब जाकर के सही मायने में मेरी हीलिंग शुरू हुई। अगर आपके मन में सवाल है कि हीलिंग का क्या मतलब है, तो चलिए इसको क्लैरिफाई करते हैं। अगर आपको बहुत एंजाइटी होती है, आप लोगों के सामने अपनी बातों को नहीं रख पाते, आप कॉन्फिडेंट नहीं, बहुत सैड रहते हैं, आपको एंगर इश्यू है, लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, टॉक्सिक लोगों के साथ डील कर रहे हैं आप, तो आपको हीलिंग की जरूरत है। हीलिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपको कंप्लीटली एक नया इंसान बनना है। हीलिंग का मतलब होता है कि आपको अपनी ऑथेंटिक सेल्फ के पास वापस आना है और अपनी बॉडी में कंफर्टेबल और हल्का महसूस करना। लाइफ की हर सिचुएशन को पॉजिटिव और हेल्दी माइंडसेट के साथ देखना, सिंपली बस खुश रहना, यही हीलिंग है। अब बात करते हैं कि आप हील कैसे हो सकते हैं। तो हीलिंग के लिए आपको कुछ की कॉन्सेप्ट के बारे में जानना जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट आपकी हीलिंग जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है अवेयरनेस। सबसे पहले आपको अपनी करंट प्रॉब्लम को पहचानना होगा और उसको एक्सेप्ट करना होगा। जैसे कि लोगों के सामने मैं अपना पक्ष नहीं रख पाता या नहीं रख पाती, बिना अवेयरनेस के आप अपने ऊपर काम नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आपको अपनी प्रॉब्लम ही नहीं पता होगी, आप उसे पहचान ही नहीं पाएंगे, तब तक आप हील क्या करोगे। दूसरा कॉन्सेप्ट है इनर चाइल्ड। इनर चाइल्ड आपके अंदर का वो बच्चा है जिसे लाइफ में प्यार और एक्सेप्टेंस चाहिए होता है, बट हो सकता है कि उसे ये ना मिला हो। इनर चाइल्ड आपका सबसे प्योरेस्ट सेल्फ है, बट यही सबसे ज्यादा वुंडेड भी होता है। आप अपनी इनर चाइल्ड से जब कनेक्ट करते हैं, तब आपको अपनी हर परेशानी की असली जड़ें मिलती हैं। आपका इनर चाइल्ड आपको आपकी कोर प्रॉब्लम, इश्यू और ट्रॉमा को समझने में मदद करता है। इसके लिए आप इनर चाइल्ड हीलिंग और कनेक्टिंग मेडिटेशन आप कर सकते हैं, जो यूट्यूब पर अवेलेबल है। तीसरा कॉन्सेप्ट है टॉक्सिक पैटर्न्स और ट्रिगर्स। आपकी लाइफ में जो बार बार रिपीट होता है या हर बार कोई आपको धोखा दे देता है, जिससे भी आप मिलते हैं वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो ये आपके पैटर्न्स हैं और आपको अपनी लाइफ के टॉक्सिक पैटर्न्स को समझना होगा। इसके साथ ही अगर कोई ऐसी चीज, इंसान, आवाज, किसी की टोन आपको अचानक से परेशान कर देती है और आप भी एकदम इम्पल्स होकर के रिएक्ट कर देते हैं, जैसे गुस्सा करना, चिल्लाना, घबरा जाना, उठ के चले जाना, तो ये सारे आपके क्या हैं, ट्रिगर्स हैं। आपको हील करने के लिए आपको अपने टॉक्सिक पैटर्न्स और अपने ट्रिगर्स दोनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप उन्हें हील कर सको। नंबर 4 कॉन्सेप्ट है ट्रॉमा। तो ट्रॉमा का तो आपने बहुत अभी सुन रहे होंगे कि मुझे बहुत ट्रॉमा हो गया है या तुमने मुझे ट्रॉमा दे दिया है। लेकिन ट्रॉमा क्या है? ट्रॉमा एक ऐसी घटना से जुड़ी बुरी यादें हैं जो आपके अंदर निगेटिव इमोशन जैसे फियर, एंगर, शेम और गिल्ट को पैदा कर देती है। ये आपकी लाइफ को बुरी तरीके से प्रभावित करती है और इवन आपकी फिजिकल बॉडी में भी ट्रॉमा स्टोर हो सकता है। 5वां कॉन्सेप्ट है ह्यूमन माइंड। अगर आपको अपनी जिंदगी को सही पटरी पर लाना है, तो इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है। जैसे ह्यूमन माइंड के 2 पार्ट होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। ये दोनों ही पार्ट आपको ये समझने में मदद करते हैं कि ह्यूमन पर्सनैलिटी एक्चुअली में कैसे बनती है। जैसे हर बार कोई आपको बेइज्जत करता है और आप शांति बनाने के लिए अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेते हैं, तो जो आप पीस बना रहे हैं वो तो आपका कॉन्शियस माइंड के स्तर पर हो रहा है, बट आपका गुस्सा कहाँ गया? आपका गुस्सा सीधे गया आपके सबकॉन्शियस माइंड में। तो भले ही सरफेस लेवल पर आप एक शांत इंसान हैं, बट आपके अंदर आपके सबकॉन्शियस माइंड में गुस्सा पल रहा है।
जो सबसे पहले तो आपके लिए ही खतरनाक। इसके साथ ही बहुत बार आपने सोचा होगा कि अगली बार ना दिमाग से काम लूंगा, इमोशंस में बह करके कोई भी कचरा नहीं करूंगा, बट फिर वही होता होगा कि आपके इमोशंस हमेशा ही आपके लॉजिक पर हावी हो जाते होंगे। बट ऐसा क्यों होता है? अगर आपको ये जानना है कि ऐसा क्यों होता है, तो आपको अपने ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक ब्रेन के बारे में जानना होगा। अब छठवां कॉन्सेप्ट है कि नेचर एंड हीलिंग। इसमें आपको ये जानने में आसानी होगी कि नेचर कैसे आपकी हीलिंग जर्नी में हेल्प कर सकती है, स्पेशली नेचर कैसे आपको ग्राउंडिंग, अपनी एनर्जी को ग्राउंड करने में मदद कर सकती है। तो ये भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद आता है आपका सातवां मेन कॉन्सेप्ट, वो है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ हीलिंग। जब आप अपनी हीलिंग जर्नी को आध्यात्मिक नजरिए से देखते हैं, तो आपको फॉरगिवनेस, लॉ ऑफ कर्मा, सरेंडर और डिवाइन टाइम और लाइफ लेसन जैसे कॉन्सेप्ट पर आपका विश्वास मजबूत होता है, और आप पास को छोड़कर जीवन में एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट एंड आठवां जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये है यूनिवर्सल एनर्जीज और लॉ। तो पूरे यूनिवर्स में कुछ लॉ होते हैं जो सभी पर अप्लाई होते हैं, कुछ एनर्जीज होती हैं जो सभी पर अप्लाई होती हैं। तो आपको, अगर आप इन यूनिवर्सल एनर्जीज एंड लॉ के बारे में जानते हैं, तो आप अपनी हीलिंग जर्नी को एम्पलीफाई कर सकते हैं। जैसे यूनिवर्सल एनर्जीज हैं दो, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी। और जैसे लॉज हो गया आपका लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फ्रीक्वेंसीज, एनर्जीज। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी अपनी ही। अगर आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में और सर्च करते हैं और जानते हैं, और इनसे जुड़ी हुई सारी हीलिंग टेक्निक्स, मोडालिटीज को आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं, तो आपकी हीलिंग जर्नी बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगी और आप धीरे धीरे करके हील होने लगोगे।